बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको विंग एफटीपी सर्वर की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको फाइल ट्रांसफ़र्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये विंग एफटीपी इजी टू यूज़ है, पावरफुल है और फ्री एफटीपी सेटअप है इसका। क्रोम पे आ जाते हैं और यहाँ से आपने क्या करना है, विंग एफटीपी सर्वर टाइप करना है और सबसे पहली साइट पे आपने विंग एफटीपी सर्वर पे क्लिक करना है। फ्री एफटीपी सर्वर सॉफ्टवेयर। विंग एफटीपी इजी टू यूज़ है, पावरफुल है और फ्री एफटीपी सॉफ्टवेयर सर्वर है। फॉर विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस को सपोर्टेड है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग एफटीपी, एफटीपीएस, एचटीटीपीएस एंड एसएफटीपी। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और वेब बेस्ड इंटरफेस है। इसका एडमिन पैनल है जिसके ज़रिए से आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं कहीं से भी, यानी कि दुनिया के किसी कोने से आप इसको एक्सेस करके, आप अगर आपके पास लाइव आईपी है तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस करके मैनेज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो मॉनिटर सर्वर परफॉर्मेंस एंड ऑनलाइन सेशन एंड इवन रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन अबाउट वेरियस इवेंट टेकिंग प्लेस ऑन द सर्वर। अगर आप ऑनलाइन डेमो लेना चाहते हैं तो आप इस टैब पे क्लिक करें और अगर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड फ्री पे क्लिक करें। फॉर टाइम सेविंग मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं अपनी विंडो 11 मशीन पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इसके सेटअप पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। यहाँ से आप इसकी लोकेशन अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सी पे ये, तो मैं सी पे इसको करने देता हूँ। पोर्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट इसकी 5466 है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी पोर्ट चेंज कर सकते हैं। एडमिन और पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सा। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो। यहाँ से इसको फिनिश करते हैं। अब जो आपने यूज़र नेम वहाँ रखा था, मैंने एडमिन रखा था और पासवर्ड और अगर आप इसको ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ करके ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ इसको। लोकल होस्ट फाइव 5466। एडमिन सेव कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ से क्रिएट अ डोमेन, अगर आप डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से डोमेन क्रिएट कर लें। डोमेन आईडी कुछ भी रख सकते हैं, कर लेता हूँ
डोमेन 1 कर लेता हूँ। बाइंड आईपी एड्रेस, अगर आपके पास मल्टीपल आईपीस चल रहे हैं तो आप यहाँ से जो भी आपके पीसी में जो लैन कार्ड अगर डिफरेंट लगेंगे और डिफरेंट आईपीस चल रहे हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट जो भी आईपी आप सेलेक्ट करेंगे वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा। और अगर सबके साथ रखना चाहते हैं तो आप स्टैटिक पे ही रहने दें। FTP पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 21 है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको 21 23 कर रहा हूँ। अब रेस्ट ऑफ पोर्ट्स में नहीं चेंज कर रहा, HTTP या HTTPS की यही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। यूज़र कह रहा है कि क्रिएट करो, यूज़र 1 के नाम से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। और इसकी डायरेक्टरी आपने कहाँ बनानी है, डायरेक्टरी के लिए मैं ये कर लेता हूँ, पहले इसको मिनिमाइज़ करके, मेरे पास सिर्फ सी है, सी के डेस्कटॉप पे मैं यहाँ ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, FTP dir, और इसके अंदर मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ यूज़र 1 और यूज़र 2, ये 2 फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ सी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप और FTP डायरेक्टरी। यूज़र 1 है तो यूज़र 1 की सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें परमिशंस क्या होनी चाहिए, रीड राइट अपेंड डिलीट रीनेम, और डायरेक्टरी एक्सेस के लिए क्रिएट डिलीट रीनेम, सारा कुछ कर सके, जिप फाइल को कर सके, अनजिप फाइल कर सके, ओके करता हूँ। और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये यूज़र क्रिएट हो चुका है मेरा। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर पे आता हूँ, कंसोल पे। अगर आपने डॉस प्रॉम्प्ट में कमांड के थ्रू इस पे काम करना है तो आप ये कंसोल से भी कर सकते हैं। अकाउंट्स पे आ जाता हूँ, ये मेरा यूज़र, अगर मैंने एक से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करने हैं तो यहाँ से एडमिन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं नया यूज़र क्रिएट करके जिसको एडमिन राइट्स देने हैं तो मैं उसको एडमिन राइट्स दे सकता हूँ उसको। IP एक्सेस, ऐड IP मास्क, यहाँ से मैं IP की रेंज भी दे सकता हूँ और सिंगल IP भी असाइन करके उसको अगर डिनाई करना है या अलाउ करना है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ उस IP से आए तो उसको अलाउ करे या इस IP से आए तो उसको डिनाई करे, वो IP मैं यहाँ मेंशन करके उस हिसाब से मैं इस पर परमिशन लगा सकता हूँ डिनाई और अलाउ की। अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट एडमिन को कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ और IP एक्सेस सेम वही इसको अलाउ करना है। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। एडमिन लॉग के एडमिनिस्ट्रेटर किस IP से और किस टाइम इस पर लॉगिन हुआ है। सेटिंग में आ जाते हैं, जनरल सेटिंग कन्फिगर, जनरल सेटिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। लिसनर क्या है कि अगर आप पोर्ट चेंज करना चाहते हैं, जो शुरू इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने पोर्ट रखी थी 5466 जो इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो यहां से मैं इसको चेंज कर सकता हूं। लिसनर एड्रेस यानी कि किस IP पे इसको लिसन करे। अगर आपके सिनेरियो में यानी कि सिस्टम में मल्टीपल लैन कार्ड लगे हैं और डिफरेंट IPs चल रहे हैं तो यहाँ से आप जिस IP को सेलेक्ट करेंगे उस IP पे ये वर्किंग करेगा। और अगर आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड SSL सर्टिफिकेट, और यहाँ से आप सारी सेटिंग करके उसमें ऐड करवा देंगे ब्राउज करा के, तो ये सिक्योर हो जाएगा SSL के साथ। IP एक्सेस, यहाँ से ऐड मास्क, यानी कि वही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि IP आप असाइन, अगर आप डिनाई करना चाहते हैं कि इस IP से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो उसको डिनाई करें तो आप यहाँ IP ऐड कर दें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक IP या IP पूल को अलाउ करना चाहते हैं तो वो आप मेंशन करके यहाँ से उसको अलाउ कर सकते हैं। सर्वर पे आ जाते हैं, लॉग एंड स्टेटस, सर्वर स्टेटस। यहाँ से सर्वर स्टेटस शो कर रहा है कि अभी ऑनलाइन सेशन 0 है, यानी कि कोई भी यूज़र इससे कनेक्टेड नहीं है। 24 आवर सेशन 0 सब कुछ।
सर्वर लॉग पे आ जाते हैं। सर्वर पे जो जो यूज़र कनेक्टेड होता जाएगा वो उसकी लॉग यहाँ शो करता जाएगा कि किस टाइम पे कौन सा यूज़र कनेक्टेड हुआ है। लाइसेंस ट्रायल वर्जन है, अगर आपका पेड होगा तो यहाँ वो आपको शो कर देगा कि आपका पेड है। टास्क स्केजुलर में आ जाते हैं। यहाँ से अगर आपको टास्क लगाना चाहते हैं तो आप ऐड टास्क करके इसके अंदर टास्क भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। सेटिंग, जनरल सेटिंग, एसएसएच सर्टिफिकेट मैनेजर, एसएसएच होस्ट की मैनेजर, एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर और गेटवे मैनेजर। अगर आप इसमें सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से इसको ओपन करके आप इसके अंदर सेटिंग भी कर सकते हैं। अब जाते हैं डोमेन में। डोमेन मैंने जो नई बनाई है डोमेन 1। डोमेन का स्टेटस क्या है, डोमेन लॉग, एडिट एंड रिपोर्ट। अभी तक इस पर कोई यूज़र लॉगिन नहीं हुआ, इस वजह से कोई इसमें रिपोर्ट नहीं बनाई हुई। टेम्बैन, एक्टिविटी ग्राफ, एफटीपी इवेंट्स, एचटीटीपी इवेंट्स, एसएसएच इवेंट्स। वेब लिंक मैनेजर पे आ जाएं। डाउनलोड लिंक्स, यहाँ से अगर आपने कोई डाउनलोड लिंक बनाना है तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अपलोड लिंक, यूज़र 1, यहाँ से मैं एक और यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र 2, और इसका पासवर्ड कर लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ से आप एक्सपायरी अगर आप चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाए तो यहाँ से आप वो डेट मेंशन कर देंगे, उस टाइम पे वो वाला ये वाला यूज़र 2 एक्सपायर हो जाएगा इसका। शो फाइल्स, डायरेक्टरी विद हिडन एट्रीब्यूट्स, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको डायरेक्टरी पाथ दे सकते हैं कि यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप, एफटीपी और यूज़र 2 मैं इसको दे देता हूँ। परमिशंस इसको मैं सारी असाइन कर देता हूँ। सब फोल्डर, ग्रुप, अगर किसी ग्रुप में आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं। लिमिट इस पे लगाना चाहते हैं तो आप लिमिट लगा सकते हैं। कोटा, अगर कोटा देना चाहते हैं कि कितनी वो आपका स्पेस यूज़ करे। आईपी एक्सेस, किस आईपी से वो आए तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे या उसको डिनाई करे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइल एक्सेस टाइम, यानी कि कितने ऐड एक्सेस स्केजुलर को आपने क्लिक करना है। सॉरी, पहले यहाँ से मैं इसको इनेबल करूँगा और फिर यहाँ से क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं उसको टाइम दे सकता हूँ कि वो फ़लाँ डे को ये इस टाइम से इस टाइम तक उसको एक्सेस हो, इस फोल्डर को एक्सेस करने की, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको डिनाई कर देगा। नोड्स, इसको कैंसिल कर देते हैं। ग्रुप्स और सेटिंग, ये इसकी जनरल सेटिंग है। अब आ जाते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। मैं यहाँ से एक अपनी बाहर वाली मशीन पे आ जाता हूँ। FTP 192.168.10.12 और मैंने पोर्ट रखी थी 2123। ओपन पिक एंड ऐप, मैं एक्सप्लोरर में ओपन करता हूँ। यहाँ मैंने जो यूज़र बनाया था यूज़र 1 और इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5। पासवर्ड मैंने क्या रखा था इसका, दोबारा से इसका पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं यूज़र 1 का। भी मेरा ओपन हो चुका है। मैंने इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं रखी हुई, इस वजह से वो आपको ऐसे शो कर रहा है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ फाइल्स रख लेते हैं ताकि मैं 1 2 3 पिक्चर्स और मैं कॉपी करता हूँ
यहाँ से मैं इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं इसको। अब वो फाइल जो मैंने इस फोल्डर के अंदर रखी थी वो यहाँ अपीयर होगी। अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह आप इस FTP को यूज़ करते हुए फाइल डाउनलोड कर सकते हैं लोकली, या आप वैन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन वैन के लिए आपके पास लाइव IP होना चाहिए और फिर आपने राउटर के अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग लगानी है, तो आप उसके थ्रू आप इसको वैन के थ्रू अभी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यूज़र 1 मेरा लॉगिन है। अब अगर इसका सेशन देखना हो तो मैं क्या करूँगा, चाहे मैं उसी अपनी मशीन पे आके यहाँ से भी इसको अब इंटरफेस इसका देख सकता हूँ, या अगर मैं लैन या वैन के थ्रू हूँ तो मैं उसका IP देख के पोर्ट इसकी डिफ़ॉल्ट जो मैंने रखी थी 5466, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। ये इसका एडमिन पैनल ओपन हो गया। पासवर्ड लगाते हैं इसका। अब अगर मैं डोमेन 1 पे मेरा यूज़र 1 था, मैं यहाँ से इस डोमेन स्टेटस देखता हूँ तो ये ऑनलाइन सेशन 1 शो कर रहा है। यूज़र 1 इस पे लॉगिन है। एडिट रिपोर्ट में ID प्रोटोकॉल एक्शन लॉगिन है। यूज़र नेम यहाँ शो कर रहा है यूज़र 1। टाइम किस टाइम पे यूज़र 1 किस डेट और टाइम को लॉगिन हुआ। फ़ाइल नेम उसने कौन कौन सी फ़ाइल को एक्सेस किया, साइज़ क्या था उस फाइल का, और IP क्या था जिस IP से वो उसने उस सर्वर को एक्सेस किया विंग FTP को, वो IP यहाँ शो हो रहे हैं। अब यहाँ आप वीकली रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, वीकली, मंथली, कस्टम रिपोर्ट और कॉपी। वीकली रिपोर्ट को क्लिक करते हैं। अब यहाँ से टोटल सेशन शो कर रहा है कि 8 उसने सेशन बनाया। यूनिक IP 1 ही है। टोटल डाउनलोड फाइल्स उसने 2 की हैं। टोटल जो डाउनलोड था वो इतनी 2.30 MB की फाइलें उसने डाउनलोड की हैं। टोटल अपलोड कुछ नहीं है। टोटल डाउनलोड लिंक फाइल्स 0, वेब लिंक 0। फाइल नेम क्या है, वो फाइल नेम आपको विंग FTP 1 IMG। टॉप 10 अपलोड्स कुछ भी नहीं किया। टॉप 10 IPs यानी जिन IP से उसने इस विंग FTP सर्वर को कनेक्ट किया वो 10.11 था। 8 टाइम उसने कनेक्ट किया। यूज़र नेम 1 और 8। अब अगर मैं इसको मंथली करता हूँ तो मंथली भी तकरीबन सेम ही है। और अगर आप कस्टम रिपोर्ट निकालना चाहते हैं यानी कि स्पेसिफिक एक वीक की, एक मंथ की, या सर्टेन जो भी आपका अब जिस डेट से स्टार्टिंग डेट और एंड डेट यहाँ मेंशन करेंगे, यूज़र ने मेंशन करेंगे, ये उसकी रिपोर्ट आपको जनरेट करके दे देगा। एक्टिविटी डोमेन लॉग, इसी पे आ जाते हैं। अब मेरे पास चूँकि एक ही यूज़र से मैंने किया, आप जब मल्टीपल यूज़र इस पे लॉगिन हो गए तो तमाम यूज़र्स आपको यहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने जिस जिस फाइल को एक्सेस किया होगा, जिस डेट एंड टाइम को, और जिस IP से, वो IP यहाँ आपको अपीयर हो रहा होगा। अब अगर आप डिफरेंट आपके पास क्लाइंट्स हैं या आपके बिज़नेस पार्टनर, आप चाहते हैं कि एक क्लाइंट एक पोर्ट से ना आए, वो दूसरी पोर्ट से आए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक नई डोमेन क्रिएट कर लें हर एक यूज़र के लिए। डोमेन 2 बना लें। यहाँ मैं दे देता हूँ 2024। ओके कर देता हूँ। यूज़र 3 असाइन कर लेता हूँ।
यूज़र 2 करते हैं इसको पासवर्ड में, होम डायरेक्टरी इसको साइन करते हैं। अब ये मेरी दो डिफरेंट डोमेन 1 बन गई, एक डोमेन 1 के नाम से, एक डोमेन 2। डोमेन 2 के अंदर मेरा यूज़र 2 है। अब इसको मैं अगर एक्सेस करता हूँ दूसरी मशीन से, पोर्ट 24 रखी थी, यूज़र 2 आप इसके अंदर, मैंने तो इसके अंदर पिक्चर्स रखी हैं, आप अपने कोई भी फाइल्स रख सकते हैं इसके अंदर, कोई किसी किस्म का भी डेटा रख के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि विंग एफटीपी को कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जाता है, और आप कैसे इसको लैन पे और वैन पे आपने इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको वैन के लिए आपको स्टैटिक आईपी और चाहिए होगा, और आपने अपने राउटर के अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है जिसके थ्रू आप इसको वैन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।